उत्तर भारत के प्रमुख मेले में शुमार झिड़ी मेला इस वर्ष 4 नवंबर यानी कि आज से 13 नवंबर तक चलेगा। यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो गई है और ये 13 नवंबर तक चलेगा। बाबा जीतो की याद में लगने वाला ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मेले का औपचारिक उद्घाटन उन्होंने किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने सामुदायिक सराय, 4 आधुनिक बस स्टॉप का उद्घाटन भी किया है और 6 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया है। इससे एक दिन पहले यानी कि 3 नवंबर को बाबा जीतो पर आधारित नाटक का मंचन भी हुआ और इस बार मेले में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जो श्रद्धालुओं, किसानों, दुकानदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। वही मेला स्थल का जायजा लेते हुए एसडीएम मड और मेला अधिकारी पल्लवी मिश्रा ने तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए थे। मेले में जम्मू कश्मीर सहित पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से 18 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष 17 से 18 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। तो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 170 से अधिक स्थायी बाथरूम आधुनिक सुविधाओं से सहित होंगे। साथ ही साथ मोबाइल वॉशरूम भी होंगे और इसके अलावा बाबा तालाब के पूर्ण नवीनीकरण के साथ महिलाओं के लिए अलग से स्नान घर तैयार किए जा रहे हैं। सफाई कर्मियों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है ताकि मेला स्थल पर गंदगी ना फैले, क्योंकि भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। सेना, बीएसएफ, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मेला में लोक नृत्य, संगीत, रंगमंचीय प्रदर्शन और कृषि प्रदर्शनी प्रमुख आकर्षण रहा। वही मेला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि आप बिल्कुल ही बेफिक्र होकर आए। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा प्रशासन की तरफ से। प्रशासन ने मेले की तैयारियां पूरी कर ली है और इस बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष जोर दिया गया है। झिड़ी मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और आर्थिक गतिविधि का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। तो वही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन तो किया ही, साथ ही उपराज्यपाल ने पद्मश्री रामलो राम जी का पारंपरिक लोक नृत्य भी देखा और बाबू जीतू को नमन भी किया है। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों में झिड़ी में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, जो अब साल भर भक्तों के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी संकल्प जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू की बाढ़ के दौरान किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से देश के किसानों के लिए 172 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और इस दौरान एलजी ने संबोधित भी किया है। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगस्त में आई प्राकृतिक आपदा के समय भी देखा था, महसूस किया था। उस प्राकृतिक आपदा ने हमारे किसान भाइयों की बड़ी कठिन परीक्षा ली थी। तमाम कठिनाइयों, मुसीबतों और नुकसान को झेलने के बावजूद हमारा किसान समाज के अन्य वर्गों की मदद में दिन रात उस समय जुटा हुआ था। और इसलिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही ये निर्णय किया कि देश के अन्य किसान भाइयों से पहले ही जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को राहत पहुंचाई जाएगी और किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सबसे पहले और समय से पहले जम्मू कश्मीर के त्यागी और पुरुषार्थी किसान भाइयों को 7 अक्टूबर माने दीपावली के 14 दिन पहले 8,55,000 किसान भाइयों को 172 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 8.5 लाख से अधिक परिवारों में दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा ने पहले ही दस्तक दे दी थी। बाबा जीतो के संस्कारों में रचे बसे हमारे किसान भाइयों का आर्थिक बोझ जरूर थोड़ा कम हुआ होगा। आज पड़ोस के राज्य तथा देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु बहनों और भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि बाबा जीतो की यह पावन धरती पूरी दुनिया में बड़ी अनूठी है। अगर आप स्वयं बाबा जीतो के जीवन को देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व सबसे अलग नजर आता है। वह किसी एक पंथ, एक संप्रदाय के नहीं, बल्कि वह सर्व समाज के
बाबा जित्तो लोक मंगल के सबसे बड़े प्रतीक हैं। मैं बाबा जित्तो के बारे में जो मेरी समझ है मैं कह सकता हूँ, वह स्वयं में एक संदेश थे और उनके सत्य, अहिंसा और भाईचारे का मूल्य झिड़ी मेले को बहु संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उत्सव बना देता है। हमारी संस्कृति में भी हमारे पूर्वजों ने कहा, एकम सत्य विप्र बहुधा बदाति, सत्य एक ही है, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे कहा है। बाबा जित्तो का भी संदेश उसी भाव से पूरी मानवता के लिए एक ही जैसा है, वह सार्वभौमिक है और शाश्वत भी है। मैं भी मानता हूँ कि अपने अनंत स्वरूप के द्वारा बाबा जित्तो ने हमारे समाज को नए संस्कार और सामर्थ्य प्रदान किया है। उनके आशीर्वाद से समाज में मौलिक सृजनात्मकता आई है और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक वर्ग चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में ताकत पाया है। इसका प्रमाण मैंने पहले बताया कि अगस्त की आपदा में हमने देखा है, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे समाज के लोग फिर से उठ खड़े हुए। बाबा जित्तो की याद में आयोजित ये मेला हमें स्वर्णिम भविष्य के लिए कठिन परिश्रम के द्वारा नए संकल्प और नई दिशा तय करने में जरूर मदद करेगा। हर वर्ष बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी की शाश्वत स्मृति और उनके आशीर्वाद से सराबोर ये मेला जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। विभिन्न समुदायों को उत्सव, व्यापार और मनोरंजन के लिए एक साथ लाता है। झिड़ी मेला सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संरक्षित करने, सामाजिक बंधन और सद्भाव को बढ़ावा देने तथा व्यापार तथा पर्यटन के माध्यम से यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है। मैं यहाँ के स्थानीय किसान भाइयों, महिला उद्यमियों और श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, आइए इस वर्ष जित्तो बाबा को नमन करते हुए कुछ नए संकल्प और उनकी सिद्धि के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। पहला संकल्प, हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं, शिल्पों और रीति रिवाजों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में झिड़ी मेला एक मजबूत मंच के रूप में काम कर सकता है। दूसरा संकल्प मुझे समझ में आता है, सामुदायिक संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि झिड़ी मेला विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाता है और इसलिए आपसी बंधन को मजबूत करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शासन में समुदाय की स्पष्ट भागीदारी हो और सामुदायिक संबंध हर एक वर्ग की समृद्धि को भी सुनिश्चित करे।